कंटिन्यूटी का तो एक ही एक्सरसाइज है, बस वही हुई थी। कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी की पहली एक्सरसाइज है ना 5.1 में। उसके बाद नहीं करा डिफरेंशिएशन वगैरह। ठीक है, देखो हम कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी के अंदर आज समझिए, वैसे खत्म होने वाला है हमारा ये। देखो, प्रोबेबिलिटी के अंदर थोड़ा मैं हिंट दे दूं आपको कि भाई प्रोबेबिलिटी के अंदर है तीन एक्सरसाइज जो हमें करनी है। चैप्टर नंबर कौन सा, 13 है ये शायद, या 16 है। 13, 13.1, 13.2 और 13.3। तो 13.3 आज हमें स्टार्ट करनी है। कोशिश करेंगे आज खत्म भी हो जाए। इसमें क्या किया था बताइए, जो 13.1 में टॉपिक पढ़ा था, क्या नाम था उस टॉपिक का? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये हमने कर लिया। इसके अंदर क्या पढ़ा था हमने, बताना जरा? इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये हमने कर लिया। और ये हमारा होगा बेस थ्योरम। ठीक है, इतना ही सिलेबस में है हमारे। देखो ये दो टॉपिक तो हमारे हो चुके हैं, कौन कौन सा? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो चुका है हमारा, और हमारा हो चुका है इंडिपेंडेंट इवेंट वाला। और आज जो हम करेंगे, क्या करेंगे आज हम? बेस थ्योरम। ठीक है, करें, स्टार्ट करें बेस थ्योरम। बेस थ्योरम का क्वेश्चन ही पढ़ो आप सीधा, कल भी कराया था मैंने। देखो, बेस थ्योरम के जो क्वेश्चन है वो मैं डायरेक्ट पढ़वा देता हूँ आपको। देखो ये क्वेश्चन हम कल कर रहे थे। ये है पहला क्वेश्चन, पढ़ना जरा इसको एक बार। देखो सबसे पहली बात है कि भाई इसकी स्टेटमेंट समझ में आनी चाहिए। तो एक बार आप चारों लाइन पढ़ो और ये बताओ कि समझ में क्या आ रहा है। ये 3 नंबर का, 4 नंबर का दिख सकता है। तो स्टेटमेंट पढ़ना जरा, और पढ़ के क्या समझ में आ रहा है फिर मैं कराता हूँ। इसमें लिखा है कि एक अर्न है, अर्न मतलब कोई बैग है। जो बैग है उसमें 5 तो लाल बॉल है, और पांच ही कैसी बॉल है बताना जरा? ब्लैक। 5 रेड है, 5 ब्लैक है। एक बॉल निकाल ली हमने इस बैग में से, और उसका कलर कर लिया हमने नोट। और उसके बाद नोट करने के बाद रिटर्न टू द बैग, बैग में दोबारा रख दी बॉल हमने। आप मुझे बताओ कि इस बैग में से जो बॉल निकल सकती है वो कैसी कैसी निकल सकती है, बताना जरा। भाई बैग में 5 लाल बॉल है, 5 ब्लैक बॉल है, और हमें कितनी बॉल निकालनी है यहाँ से? एक। जो निकलेगी वो कैसी निकल सकती है, मुझे बता दो जरा। या तो रेड निकल सकती है या ब्लैक निकल सकती है। तो या तो निकलेगी रेड पहली बॉल, या क्या निकल सकती है? ब्लैक। दो केस बने हमारे। ये हमारा पहला केस कि भाई रेड बॉल निकली है, और ये हमारा दूसरा केस की कैसी बॉल निकली है? ब्लैक। चलो, अब उसके बाद क्या किया गया, आगे पढ़ना जरा। या तो रेड निकल गया, ब्लैक निकल गई, आगे पढ़ना। मोर ओवर, उसके बाद टू एडिशनल बॉल ऑफ द कलर ड्रोन आर पुट इन द अर्न। ये समझाना जरा मुझे, इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, क्या समझ में आ रहा है कुछ? दो एक्स्ट्रा बॉल, बताओ, उसी कलर की बैग में और डाल दी हमने। मतलब अगर हमने रेड बॉल निकाली है तो रेड बॉल तो डाली है, एक्स्ट्रा 2 रेड बॉल और डाल दी उसमें। ऐसे ही अगर ब्लैक बॉल निकाली है, उस ब्लैक बॉल को तो रखा ही रखा, 2 एक्स्ट्रा भी रखा है। और वो सब करने के बाद फाइनली एक बॉल निकाली, और वो बॉल कैसी होनी चाहिए बताना जरा? रेड होनी चाहिए। उसके बाद कैसी बॉल होनी चाहिए? रेड। ठीक है, तो मुझे बताइए बैग में से टोटल बॉल निकल कितनी रही इन चारों लाइंस में? कितनी बॉल निकाल रहे हैं हम निकाल रहे हैं 2 बॉल। एक बॉल तो निकाल रहे हैं शुरुआत में, जो कैसी हो सकती है? रेड या ब्लैक। पहली बॉल रेड हो सकती है या पहली बॉल ब्लैक हो सकती है। फिर हम और बॉल डाल रहे हैं, निकाल नहीं रहे, निकाल रहे हैं लास्ट में। और जो सेकंड बॉल है जो निकलेगी वो कैसी होगी बताना जरा? रेड। ये पक्का ही रेड होनी चाहिए। तो R2 यहां भी और R2 यहां भी, इन दोनों को कर देंगे प्लस। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। आप मुझे बताना जरा, पहली बॉल लाल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? कितनी बॉल है लाल बताना जरा? 5। तो और टोटल कितनी है? 10। तो 5/10। ठीक है, कुछ नहीं करना, लाल बॉल का नंबर यहाँ लिखना है, टोटल नंबर यहाँ लिखना है। मुझे बताना जरा, ब्लैक बॉल का नंबर कितना है? ब्लैक बॉल भी 5 ही है, तो 5/10। प्रोबेबिलिटी में आता क्या है?
इन्होंने तो पढ़ा दो एक्सरसाइज। प्रोबेबिलिटी में क्या आता है, ऊपर तो कैसे आउटकम आते हैं फेवरेबल, और नीचे कैसे आउटकम आते हैं टोटल। चलो बात सुनो। अगर पहली बॉल लाल हमने निकाली तो निकाल के उसको वापस रख दिया। वापस रखने पर पांच ही रेड है और पांच ही ब्लैक है, लेकिन दो एक्स्ट्रा रेड भी हमने रख दी। इसमें लिखा है ना दो एक्स्ट्रा बॉल रखनी है। अब बैग में बताना जरा क्या हो जाएगा। दो एक्स्ट्रा लाल बॉल रखने पर कितनी लाल बॉल हो जाएंगी, सात। सेवन रेड, फाइव ब्लैक। अब इसमें से मुझे बताना जरा रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्योंकि सेकंड बॉल हमें रेड ही निकालनी है। अब बताना जरा रेड है कितनी अब रेड सात है। और टोटल कितनी हो गई बताना जरा। टोटल हो गई सात और पांच 12, 12। तो ये आ जाएगा 12 इंटू। सेकंड वाले में बताओ। सेकंड वाले में हमने कहा है कि भाई पहली बॉल ब्लैक निकली। अब दो ब्लैक बॉल उसमें डालेंगे, मतलब पहली रेड निकाली तो रेड उसमें डालनी है, ब्लैक निकाली तो ब्लैक उसमें डालनी है। डालना जरा इसमें दो ब्लैक बॉल। इस बैग में, ये तो पुराना केस था, केस वन था, इस बैग में दो ब्लैक बॉल डालना होगा क्या। रेड तो फाइव ही रहेंगी, ब्लैक कितनी हो जाएंगी, सात। ये बैग का सीन है। अब मुझे बताना जरा, निकालने लेकिन रेड ही है, ध्यान रखना निकलेगी रेड। तो रेड बताना कितनी है अब इसमें, पांच, और टोटल कितनी है, 12। तो 5/12। बस इन दोनों को जोड़ना है, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक है। एक केस वन, एक केस टू, दोनों केस को क्या कर देंगे बताना जरा, जोड़ देंगे। तो बताना जरा आंसर बनेगा कितना, ऊपर कितना बनेगा। पहला केस है 35/120, और दूसरा कितना बताना जरा, 25/120। कितना आ गया है मुझे बताना जरा एक बार। ये आ गया है 60/120। क्या आंसर बनेगा, 1/2। ठीक है, ये बड़ा आसान सा सवाल है। तो इसको देखिए, तो ऐसे ही था। बेस थ्योरम इसमें नहीं लगी, बेस थ्योरम भी लगेगी, ये तो ऐसे ही था, मतलब थोड़ा वार्म अप क्वेश्चन था। ठीक है, कर लेंगे इसको ऐसा। तो लिख लीजिए आप 13.3 से स्टार्ट कर लो कॉपी अपनी। 13.1 और 2 भी कराएंगे आपको ना। देखिए पहला क्वेश्चन बड़ा आसान क्वेश्चन था। बैग में जो बॉल निकली है वो, दो केस हमारे बनेंगे। पहली जो बॉल निकली है वो रेड भी हो सकती है, ब्लैक भी हो सकती है, लेकिन जो दूसरी बॉल है वो सिर्फ और सिर्फ कैसी होनी चाहिए, रेड। और जब एक बॉल निकाली थी तो वैसे ही कलर की दो बॉल वापस भी बैग के अंदर हमने रख दी थी। ठीक है। हम्म कर लें, कुछ डाउट है किसी स्टेप में बताओ। बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखो, अब एक क्वेश्चन पढ़ो, आप एक क्वेश्चन ढंग से पढ़ लो और उसको समझ लो, फिर पूरा ये चैप्टर की एक्सरसाइज समझ में आने लग जाएगी। देखो, एक क्वेश्चन है, जैसे कि ये बहुत पुराना सवाल है एनडीए का, इसका 12th का 7th क्वेश्चन। पढ़ना जरा इसको आराम से एक बार, क्या समझ में आ रहा है पढ़ के। एक क्वेश्चन ढंग से पढ़ लो बस। पढ़िए।
पढ़ लिया आपने? क्या समझ में आया बताना जरा एक बार पढ़ के। मेन बात तो ये कि स्टेटमेंट समझ में आनी चाहिए। बताइए क्या लिखा हुआ है। एक इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योर्ड कर दिया 2,000 तो स्कूटर चलाने वालों को, स्कूटर ड्राइवर को, 4,000 कार वालों को, और 6,000 ट्रक वालों को, ऐसा दिया हुआ है। उसके बाद ये कहता है कि प्रोबेबिलिटी बताइए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट्स आर, जो स्कूटर चलाने वाले हैं इनके एक्सीडेंट होगा उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है बताना जरा। 0.01। कार वालों की कितनी है? 0.03। ट्रक वालों की सबसे ज्यादा कितनी है? 0.15। फिर कहता है कि वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विद एन एक्सीडेंट। मतलब इतने लोगों का जो इंश्योरेंस करा है, टोटल कितनों का इंश्योरेंस करा मुझे बता दो। 2,000, 4,000, 6,000, 12,000 का इंश्योरेंस कर दिया। 12,000 में से एक बंदे का एक्सीडेंट हो गया, तो क्या प्रोबेबिलिटी। अच्छा मुझे बताओ, एक्सीडेंट हुआ है एक का 12,000 में से, किस किस बंदे का एक्सीडेंट हो सकता है वैसे? स्कूटर वाले का भी हो सकता है, कार वाले का भी हो सकता है, ट्रक वाले का भी हो सकता है। तो उन सब में से आपने बताना है कि वो कैसा था, स्कूटर ड्राइवर। तीनों केस में से हमें किसको बताना है? स्कूटर ड्राइवर को बताना है। ठीक है, समझ रहे बात को आप? देखिए अब इसको मैं वहां पे करा रहा हूँ, उस पे देखिए। अच्छा मुझे एक बात बताना जरा, इस पूरे क्वेश्चन में कौन सी ऐसी बात है जो दे रखी है? देखो जैसे लास्ट लाइन पढ़ना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, ये तो प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है, वो ठीक है, लेकिन गिवन क्या है मुझे बताओ। ऐसी चीज कौन सी है जो पक्की बात है? वो बात है, देखो इसको इसको पढ़ो एक बार। वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विद एन एक्सीडेंट। ये बात हमें पक्का दे दी है कि भाई एक्सीडेंट तो हो गया है, ये बात गिवन है। इस बात को ध्यान रखना, जो बात गिवन होती है ना उसको इवेंट मानेंगे हम। ई, ई ऐसा समझना आप। ई किसको मानेंगे? जो गिवन है, और एक बात तो गिवन होगी होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कौन सी बात है ऑलरेडी गिवन है? वो है ई, कि भाई एक्सीडेंट तो हो गया है। अब किसका हुआ वो अभी हमें बताना है। तो लिखिए आप, सबसे पहले शुरुआती हम करेंगे कि जो ई है क्या है बताना जरा। जो ई है वो ई क्या है बताना जरा। देखिए आपने क्या करना पड़ेगा ना, पूरा ढंग से लिखना पड़ेगा कि लेट ई इज द इवेंट, ये सब लिखना पड़ेगा। ई इज द इवेंट। क्या है इवेंट बताना जरा, जो लाइन थी वही लिखनी है। डेट इंश्योर्ड पर्सन का क्या हो गया? एक्सीडेंट। इंश्योर्ड पर्सन क्या लिखा था? मेट विद एन एक्सीडेंट। ठीक है, ये आपने लिखना, सीधी सी बात। एक तो ये। अब एक बात समझिए आप, एक्सीडेंट कितने कितने के हो सकते हैं बताना जरा। एक हमारा कार वाला, एक ट्रक वाला, और एक स्कूटर वाला। सबसे पहले आप लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी आप मानेंगे T1। T1 तो मान लो कि बंदा कैसा है? स्कूटर ड्राइवर है। T1 को क्या मानना आपने कि बंदा क्या है? स्कूटर ड्राइवर। तो मुझे बताना जरा, स्कूटर ड्राइवर की प्रोबेबिलिटी क्या है स्कूटर ड्राइवर होने की? स्कूटर ड्राइवर हैं कितने? 2,000। तो 2,000 है तो आप लिखेंगे 2,000 बटे में टोटल कितने हैं? 12,000। तो 2,000 बटे में 12,000। T2 मान लो ऐसे ही, प्रोबेबिलिटी ऑफ T2 मान लो कि बंदा कैसा है? कार ड्राइवर है। कार ड्राइवर बताना जरा क्या बनेगा। कार ड्राइवर है भैया 4,000। ठीक है, 4,000 बटे में 12,000। और लास्ट में क्या लिखेंगे आप? ट्रक ड्राइवर ऐसे ही। T3 मानना है ट्रक ड्राइवर को। ठीक है, वो है ट्रक ड्राइवर। ट्रक ड्राइवर कितने थे? 6,000। तो 6,000 अपोन में 12,000। ठीक है, एक तो इतना काम देखिए आप। ठीक है, ई कैसा इवेंट है? एक्सीडेंट हो गया है। और T1 स्कूटर वाले, T2 कार वाले, T3 ट्रक वाले। अब ध्यान से लिखना सीखना जरा। अब हमें लिखना है, देखिए एक बात, अब हमें क्या लिखना है कि एक्सीडेंट तो हो गया है और वो कैसा है? ट्रक वाला। देखो अच्छा एक बात मुझे बताओ, 13.1 में एक बात बताई थी आप दोनों को, अब तुम्हें तो नहीं बताई थी। बात ये थी कि ऐसा लिखते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। क्या लिखते थे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। बताना जरा, ये बी कौन सा इवेंट होता था जो हो चुका है, जो गिवन है? तो एक बात समझिए आप, अब ये क्या नाम है तुम्हारा? नाम क्या था? प्रणव। तो तुम समझो कि हमारे पास दो इवेंट होंगे। जो हो चुका है वो कहां पर आएगा? नीचे। मतलब एक प्रोबेबिलिटी, ये 13.1 में पढ़ाऊंगा तुम्हें मैं कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी जो होता है, नीचे इवेंट वो आता है जो हो चुका है, ऑलरेडी अक्कर्ड। और ऊपर वो इवेंट आता है जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी हमें क्या करनी है? फाइंड। मतलब जिसकी फाइंड करनी है,
या वो ऊपर आता है, जो हो चुका है वो नीचे आता है। अब पिछले क्वेश्चन में मुझे बताना जरा, कौन सा इवेंट हो चुका है? जो हो चुका है वो हमने सबसे ऊपर लिखा हुआ है। क्या हो चुका है कि एक्सीडेंट तो हो चुका है, तो आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट हो चुका है, तो वो आएगा नीचे। ई कहां पर आएगा? नीचे, क्योंकि एक्सीडेंट हो चुका है नीचे। अब एक्सीडेंट किस किस का हो सकता है मुझे बताओ? ट्रक वाले का हो सकता है, तो टी वन ऊपर की भाई ट्रक वाले का हुआ है, और नीचे का मतलब एक्सीडेंट। ये ट्रक दिखा रहा है, ये एक्सीडेंट दिखा रहा है। तो बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है, गिवन था आपको। ये मतलब टी वन मतलब स्कूटर, तो स्कूटर कितना था? 0.01। ऐसे ही मुझे बताओ अगले में क्या चेंज आएगा? नीचे तो ई ही आएगा, एक्सीडेंट तो सब में कॉमन है। टी वन का मतलब स्कूटर वाले का हुआ है, टी टू का मतलब कार वाले का हुआ है। अब बताना कितना है? 0.03 है या टू है? अरे देखो ना बुक में क्या लिखा हुआ है, थ्री लिखा है, टू लिखा है। और लास्ट में आएगा ट्रक वाले का कितना है? 0.15। ठीक है, 0 पॉइंट क्या है? 15। ये जो मैं लिख रहा हूँ ये ऐसे ही लिखना आपने। अब सुनिए बात, देखो इसका फॉर्मेट ही याद करना पड़ेगा हमें। देखिए सुनिए बात, एक इवेंट तो दिया होगा बेस थ्योरम में, एक इवेंट तो दिया होगा, जो दिया है उसको क्या मानते हैं बताना जरा? ई। जो दिया है उसको ई। जो हो चुका है, ई वही आएगा, ध्यान रखना, सबके नीचे ई ही आएगा नीचे। ऊपर क्या आएगा? फिर जो अलग अलग केस दे रखे हैं, एक को टी वन मान लो, एक को टी टू, एक को टी थ्री। एक बार टी वन ऊपर आ जाएगा, एक बार टी टू, एक बार टी थ्री। अब आप लिखेंगे बाय यूजिंग बेस थ्योरम। इतना सब करके आप लिखेंगे बाय यूजिंग बेस थ्योरम, कि हम बेस थ्योरम का यूज कर रहे हैं। और बेस थ्योरम का यूज करके जो आंसर बनता है, अब सुनिए बात, आपने क्या करना है देखो। ऊपर मुझे बताओ, तीन केस तो यहां नजर आ रहे हैं ये वाले, और तीन केस नजर आ रहे हैं ये वाले। अब मुझे बताओ ऊपर वालों में टी वन कहां पर है? ऊपर वालों में टी वन ये है, और नीचे वालों में टी वन कहां पर है? ये है। इन दोनों को क्या करेंगे आप? एक दूसरे से मल्टीप्लाई। इन दोनों को एक दूसरे से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। मतलब इस टी वन वाले को ही इससे क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो बताना जरा क्या आंसर बनेगा? इस वाले को इस वाले से क्या कर देंगे आप? मल्टीप्लाई। तो बताइए क्या आंसर बनेगा? 2000 बाई कितना था बताना जरा? 12,000। किससे मल्टीप्लाई करेंगे बताइए आप? अच्छा पहले मुझे ये बताओ, प्रोबेबिलिटी बतानी किसकी थी? स्कूटर की बतानी थी, किसकी बतानी थी? स्कूटर की। तो स्कूटर वाला ऊपर आएगा। देखो बेस थ्योरम ये बोलती है, ऊपर तो आएगा जिसकी पूछी है। मतलब अगर इसने स्कूटर पूछा है ना, तो ऊपर तो आएगा स्कूटर, और डिवाइड में आएगा तीनों, स्कूटर प्लस कार प्लस ट्रक, ऐसा आएगा। ऊपर जो पूछा है वो ऊपर, और नीचे आएगा टोटल। तो देखो स्कूटर की प्रोबेबिलिटी ये होगी हमारी। नीचे बताओ, अच्छा इसको मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ? नीचे वाले 0.01 के साथ। नीचे बताओ नीचे क्या आएगा? नीचे स्कूटर भी, कार भी, ट्रक भी। तो बताओ स्कूटर का कितना था हमारा? स्कूटर है 2000 बाय 12,000 गुणा में 0.01 प्लस स्कूटर का हो गया। अगला बताओ, कार वाले को कार वाले से करना है, तो कितना आएगा बताना जरा? 4,000 बाय 12,000, और ये आ जाएगा हमारा 0.03 प्लस लास्ट कर दो, इसको इससे कर दो मल्टीप्लाई, है ना? 6,000 बाय 12,000 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 0.15 से। तो बताओ क्या चीज तो कैंसिल हो जाएगी? जो सब में है, डिवाइड में 12,000 सब में है, वो क्या हो जाएगा? कैंसिल। बताइए ऊपर क्या बचा? और कुछ भी कैंसिल करना चाहो कैंसिल कर सकते हो, बताना जरा क्या कैंसिल है? मल्टीप्लाई कर लो, छोड़ो। इसको इससे मल्टीप्लाई करना, जरा क्या बनेगा? 20। इसको इससे मल्टीप्लाई करना, 20। इसको इससे करना, 120। इसको इससे करना, 900। तो आंसर है 20/1040, 1/52। ऐसे करना आपने। ठीक है, तो ये है बेस थ्योरम का एक ठीक ठाक सवाल। एक क्वेश्चन भी अगर हम कर ले ढंग से, तो समझ में आ जाएगा कि बेस थ्योरम क्या है। ठीक है, तो बताना जरा बेस थ्योरम क्या समझ में आया आपको? बेस थ्योरम ये है कि जो पूछा है वो कहाँ आता है? ऊपर। और डिवाइड में कौन आता है? बाकी सब का सम। बस। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे पहले इवेंट ई मानेंगे, फिर टी वन टी टू टी थ्री, फिर ई सब में नीचे आ जाएगा। ठीक है, ई सब में कहा जाएगा? तो ये नीचे। और टी वन टी टू टी थ्री कहाँ जाएंगे? ऊपर। तो इसको एक बार देख लें, इसका आंसर बनेगा 1/52। ठीक है,
ये ऐसे आपने क्वेश्चन को ट्राई करना है। अब एक क्वेश्चन आप करके दिखा दो मुझे ऐसे ही, एक बार इसको देख लो, कुछ डाउट है इसमें किसी स्टेप में तो मुझे बता दो। ये है बेस थ्योरम, 3 नंबर का बेस थ्योरम आ सकता है एग्जाम में। हम्म। तो एक तो ई मानना है, एक मानना है T1 T2 T3, तीन है तो T3 तक, चार होते तो T4 तक मान लेते। फिर उनकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी, फिर उनको गुणा करना है, T1 को T1 वाले से ही गुणा करना है, T2 को T2 से, T3 को T3 से, नीचे सबका सम, और ऊपर क्या आता है जो सा पूछा गया। ठीक है, नीचे सबका सम आता है, ऊपर जो पूछा गया हो। चलें आगे, देखो एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, आप एक बार ट्राई करना उसको। देखो जैसे सातवां क्वेश्चन हमने किया है अभी, आप देखिए 8वां, 9वां, 10वां, 11, 12, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कार्ड्स वाला। देखो एक बार ये पढ़ना जरा, 12th क्वेश्चन पढ़िए आप, क्या लिखा हुआ है। कार्ड्स भी है इसमें, प्रोबेबिलिटी बेस्ड थ्योरम तो है ही। देखो इसमें लिखा है कि एक कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड इज लॉस्ट, 52 पत्तों में से एक पत्ता गायब हो गया है। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड, जो 51 कार्ड बचे उनमें से हमने दो कार्ड निकाल लिए, और दोनों कार्ड कैसे हैं बताना जरा, डायमंड के। अब आपने प्रोबेबिलिटी ये बतानी है कि जो कार्ड लॉस्ट हुआ है वो किसका था, डायमंड का था। समझ रहे हैं बात आप, क्या क्वेश्चन है ये आ सकता है 3 नंबर का। कैसे करेंगे इसको देखना जरा, पढ़ो इसको थोड़ा आराम से, एक बार और पढ़ो, 2 बार सोचो क्या क्या इसमें हो सकता है, आराम से पढ़ो इसको। देखो बेस थ्योरम में है ना,
आपको क्या सोचना पड़ता है, आप समझिए बात को। बेस थ्योरम में आपको ये देखना पड़ता है कि भाई जो पूछे आपसे, देखो जैसे मान लो पिछला क्वेश्चन था, एक बार देखना जरा। पिछला क्वेश्चन था, पिछले क्वेश्चन में एक बात मुझे बताओ, पिछला जो क्वेश्चन अभी कराया है, इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है देखना जरा, कि इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योरेंस कर दिया इन लोगों का। आप लास्ट पॉइंट पे, लास्ट पॉइंट के ऊपर, लास्ट पॉइंट क्या है मुझे बता दो, लास्ट बिल्कुल आखिरी में। आखिरी में उसने पूछा था कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक्सीडेंट जिसका हुआ है वो कैसा ड्राइवर, बताना जरा, स्कूटर। जो उसने पूछा है वही हमारा पहला केस बन जाता है, मतलब स्कूटर ड्राइवर का एक्सीडेंट हुआ है, ये पहला केस है। जो पूछा है वही पहला केस है। अब इसके इससे आइडिया मिल जाएगा कि बाकी केस क्या हो सकते हैं, बताओ। बाकी केस क्या हो सकते थे स्कूटर के अलावा, कार और ट्रक। मतलब जो पूछा उस पर ध्यान दो, जो पूछा है वो केस नंबर 1 और बाकी दो केस नंबर 2 और 3। और आप समझ गए थे जो पूछा है वो ऊपर और नीचे तीनों के तीनों केस। ऐसे केस देखने होते हैं आपको। यहां बताओ इस वाले में क्या पूछा है हमसे, जो पूछा है वही हमारा पहला केस है। बताना जरा क्या पूछा है आपसे। आपसे पूछा है कि जो गुमा हुआ कार्ड है वो क्या है, डायमंड, यही हमारा केस है पहला। पहला केस हमारा यही है, जो पूछा है वही केस है। तो बताना जरा केस 1 में क्या समझे आप, कि जो कार्ड गुम हो गया है वो कैसा कार्ड गुम हो गया, डायमंड। लोस्ट कार्ड इज डायमंड, ये पहला केस हो गया। अब मुझे बताओ इसको देखकर दूसरा केस अपने आप दिमाग में आना चाहिए, इसके अलावा क्या हो सकता है। जैसे स्कूटर के अलावा क्या हो सकता था, कार या ट्रक, ऐसे ही इस केस के अलावा और क्या हो सकता है। कैसे। हैं तुम क्या बता रहे। मतलब पहला केस तो ये है कि खोया हुआ कार डायमंड है। अब इसका उल्टा कि खोया हुआ कार डायमंड नहीं है। तो आप देख के दो ही केस बनेंगे, लोस्ट कार्ड इज नॉट डायमंड। आप समझ रहे हैं, दो ही बातें बनेंगी कि या तो जो कार्ड गुम हुआ है वो डायमंड है या डायमंड नहीं है। ये दो केस ही बनेंगे। ठीक है। अब इन्हीं में आपने ऊपर कौन सा केस आ जाएगा, बेस थ्योरम के अनुसार ऊपर पहला केस आ जाएगा और नीचे केस 1 प्लस केस 2, ये आंसर आ जाएगा। नीचे दोनों केस आएंगे, ऊपर कौन सा केस, डायमंड की गुम हो गया है। ठीक है। अब मुझे बताना जरा एक बार, अगर जो कार्ड गुम हुआ है वो डायमंड है तो मुझे बताओ इसकी प्रोबेबिलिटी वैसे क्या बनेगी, ये मैं वैसे रफली समझा रहा हूँ। बताइए, कार्ड जो गायब हुआ है वो डायमंड है, तो डायमंड कितने होते हैं मुझे बताएगा कोई बच्चा। डायमंड होते हैं 13 डिवाइड बाई 52। इसमें बताओ कार्ड जो गुम हुआ है डायमंड नहीं है, कितने कार्ड डायमंड नहीं होते। अरे 39। डायमंड 13 होते हैं, तो जो बच गए 39 वो बिना डायमंड के हैं, क्लब स्पेड और हार्ट के हैं। तो 9/52। समझ रहे आप। डायमंड गायब हुआ है तो 13 होते हैं डायमंड, डायमंड गायब नहीं हुआ है तो कितने कार्ड डायमंड नहीं होते, 39। अब ठीक है। अच्छा मुझे बताओ डायमंड गायब होने के बाद अगला काम क्या है। ये काम तो हो गया कि भैया एक कार्ड गायब हो गया, आगे बढ़ना जरा। जो बच गए, अच्छा मुझे बताना कितने बच गए हैं, 51 बच गए। 51 में क्या हुआ है, आगे पढ़ना जरा एक बार। 51 में दो कार्ड निकाले हैं और दोनों कार्ड कैसे हैं, डायमंड है। 51 में दो कार्ड कैसे हैं, डायमंड। पहली बात तो ये मुझे बताइए कार्ड निकाले कितने हैं। कार्ड निकाल लें दो। ठीक है, कार्ड कितने निकाल लें, दो। यहाँ जगह नहीं आ रही यार। चलो थोड़ा रफली समझा रहा हूँ अभी। आप मुझे बताना जरा, पहले केस में डायमंड गायब हुआ है एक कार्ड, तो डायमंड बच कितने गए। एक डायमंड तो चला गया ना, लोस्ट कार्ड डायमंड है, डायमंड चला गया, कितने डायमंड बचे, 12। कितने बचे, 12। और टोटल कितने हैं, एक एक कार्ड तो चला गया ना, 51। टोटल 12 है, मतलब टोटल 51 है और एक डायमंड चला गया, तो 13 से 12 हो गया, 52 से 51। लेकिन निकाले कितने हमने बता दो, दो। तो एक तो ये केस बनेगा, अब फिर दूसरा डायमंड निकालोगे तो डायमंड, एक डायमंड अब यहाँ भी चला गया, अब डायमंड कितने बचे, 11। और टोटल कितने थे, 50। ये पहला डायमंड चला गया, ये दूसरा डायमंड और ये तीसरा डायमंड। नीचे वाले में बताओ, नीचे वाले में क्या आएगा। ये गया है कोई कार्ड बिना डायमंड का, लेकिन जो अगले दो जाएंगे वो कैसे जाएंगे, इसमें भी डायमंड के। अगले दो तो डायमंड ही होनी चाहिए, पहला इसमें था कि पहला डायमंड है, इसमें पहला डायमंड नहीं है।
पहला डायमंड अगर नहीं है तो कितने डायमंड बचे होंगे बताना जरा। जैसे यहाँ देखो, एक डायमंड चला गया तो 12 बचे थे, पर इस वाले में डायमंड नहीं गया, क्या पढ़ना जरा, लोस्ट कार्ड इज नॉट डायमंड, कोई और गया है। कोई और गया है तो डायमंड कितने बचे होंगे? डायमंड अभी भी 13 ही है, तो 13 अपोन में, डायमंड नहीं गया है पर कार्ड तो गया है, 13 अपोन में 51। और फिर अगला डायमंड एक चला गया ना, 12 अपोन में 50। ऐसे बनेगा, ये पहला केस है और ये दूसरा केस है। एक बार देखना जरा आराम से इसको, आराम से देखिए। ये अब इसमें ना ऊपर कौन सा केस आ जाएगा, ऊपर पहला केस आ जाएगा, ये इसका आंसर होगा बाय यूजिंग बेस थ्योरम। ऊपर कौन सा केस आ जाएगा बताना जरा, केस वन। और नीचे आएगा केस वन प्लस केस टू। दोनों केस आपके सामने हैं, ठीक है। तो वह देख लो, इन देखो तीन बातें यहाँ लिखी, तीन यहाँ लिखी हैं, जहां भी डाउट हो मुझे बता दो। ये पहली 13/52 क्यों लिखी है, ये क्यों लिखा है, अब देखिए आप। तो इस टाइप में आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं बेस थ्योरम को। तो बेस थ्योरम से क्या आइडिया लग रहा है आपको बताना जरा, कि जो पूछेगा वो ऊपर आएगा और नीचे उन सब का सम आएगा। एक बार करना जरा, इसका आंसर बताना, आंसर आ रहा है ठीक आपसे, कैलकुलेशन हो पा रही है आपकी, बताना जरा। इसका एक बार कैलकुलेशन करके बताना जरा। ऊपर तो लिख दो केस वन, और डिवाइड में कर दो केस टू, और देखना एक बार कैंसिल करके आंसर आ रहा है कुछ पीछे जो आंसर दे रखा है। ट्राई करो एक बार आप, है ना। ट्राई करें आंसर आ रहा है इसका। ऊपर केस वन लिख देना, नीचे दोनों का सम लिख देना। ऊपर तो आएगा केस वन यानी 13 12 और 11, और नीचे आएगा इन दोनों का सम, 13 12 11 प्लस में 39 13 और 12। और जो ये डिवाइड में है ना, 52 51 50, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से कैंसल हो जाएगा। न्यूमरेटर की जो डिनोमिनेटर की टेंशन नहीं लेनी, वो कट जाएगा। 13 यहाँ तीनों में है, 12 यहाँ तीनों में है, 11/40 नहीं 50। आंसर आ रहा है 11/50। जो आंसर आएगा वो समझिए आप, 11/50 आना चाहिए। ये थोड़ा कैलकुलेशन मैंने वैसे कर दी फास्ट, बट 11/50 आंसर मिलेगा, आप चेक करो एक बार। ठीक है, कर लेंगे, इसको हटा दें। आंसर वही आया होगा 11/50। जो ये बारी बारी टर्म लग रही है 52 51, ये तो ऊपर नीचे से कट जाएंगे, इनका कुछ नहीं करना।
और ऊपर भी देखो आप 13 उन तीनों में था, तीनों से काट दे, 12 तीनों में था, ऊपर 11 बचा, नीचे 11 और 39 बचा, तो 11/50। चलो देखो इसमें 14 क्वेश्चन है, तीन तो मैंने भी कराए हैं आपको, और भी मैं कराता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ो एक बार, ये एमसीक्यू है। प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक्स ट्रूथ, ए सच बोलता है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 4/5। ए जो बंदा है इसके सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 4/5 है। अब इसने कोइन टॉस करा और इसने रिपोर्ट किया कि कोइन के ऊपर हेड आया है, ऐसा इसने बोला। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि सच में हेड आया था? क्योंकि बंदा झूठ भी बोलता है, ऐसी बात नहीं है, ये आदमी 1/5 झूठ भी बोलता है। तो इसने सच बोला, इस सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 4/5 है। आप समझ रहे 4/5 कितना परसेंट सच बोलता है ये? 4/5 मतलब 80%। मतलब 4/5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80%। तो 20% ये बंदा झूठ भी बोलता है। तो इसकी बात का पूरा यकीन नहीं कर सकते हम। तो इसने बोला कि हेड आया, तो क्या पता ना भी आया हो, झूठ बोल दिया उसने। तो क्या प्रोबेबिलिटी है सच में हेड आया था? तो मैंने क्या बोला, जो क्वेश्चन में पूछा गया है वही हमारा पहला केस होता है। तो बताओ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? एक्चुअली हेड। सॉरी। देखो आप बात को समझिए जरा, जो पूछा है वही हमारा पहला केस है। इसने पूछा है कि एक्चुअली देयर वाज हेड, यही हमारा पहला केस है। और इसका उल्टा कर दो, दूसरा केस आ जाएगा। तो बताओ पहला केस क्या है? केस वन। पहला केस बताना जरा, कि एक्चुअली सच में ही हेड आया था। और दूसरा केस क्या है बताना जरा, और इसके अलावा क्या हो सकता है? सच में हेड आया था, इसके अलावा हेड ना आया हो, एक्चुअली नो हेड, नोट हेड, मतलब एक्चुअली हेड नहीं आया हो। अब सुनो, अगर सही में हेड आया था तो आदमी ने सच बोला झूठ बोला? सच बोला, तो सच बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 4/5। अच्छा अगर हेड नहीं आया तो आदमी ने क्या बोला? झूठ। झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी 1/5, 20%। मतलब इसको 1 में से घटा दोगे तो 1/5 आ जाएगा झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी। सच, हेड आया है तो उसने सच बोला है, हेड नहीं आया तो उसने झूठ बोला है। अब हेड आने की प्रोबेबिलिटी डाइस पर क्या रहती है? डाइस पर हेड के आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। कोइन पर हेड के आने की 1/2। और हेड के ना आने की प्रोबेबिलिटी, हेड नहीं आएगा तो टेल आएगा, टेल की भी कितनी होती है? 1/2। तो ऊपर की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई है? 4/10। नीचे कितना आ गया? 1/10। नीचे तो आता है दोनों केस का सम, और ऊपर क्या आता है? जो पूछा गया है। इन दोनों में से कौन सा पूछा गया है? फर्स्ट वाला, ऊपर 4/10, तो 10 से 10 कट जाएगा, आंसर इज 4/5, ये आंसर है। क्या आंसर बनेगा? 4/5 बनेगा। ये 4/5 इसी 4/5 के बराबर, ऐसा हमें लग रहा होगा कि ये तो सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है, हर बार सेम नहीं आता, बाई चांस क्या आया है? सेम। आप समझ रहे हैं, बाई चांस जो उसके सच बोलने की प्रोबेबिलिटी है वही इस क्वेश्चन का आंसर है, पर ऐसा हर बार नहीं होगा। ठीक है। तो बताइए, दो बेस और में क्या सीखा आपने आज? केस कितने बनते हैं? 2 या 3 या 4। ऊपर जो पूछा गया है, नीचे सभी केस का सम। ठीक है। ये क्वेश्चन जैसे हमने, तो एमसीक्यू क्वेश्चन था। कैसा क्वेश्चन था? एमसीक्यू, तुमने ऐसे कर लिया। ऐसा ही क्वेश्चन अगर वैसे आ जाए बिना एमसीक्यू के, तो हमें प्रॉपर स्टेटमेंट वगैरह लिखनी पड़ेंगी। स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं वो सुन लो जरा, वो आपको मैं दिखाता हूँ। स्टेटमेंट लिखी लिखाई देखो। स्टेटमेंट कैसे लिखनी है, समझ में तो आ ही गया है। स्टेटमेंट कैसे लिखनी है ना, देखो ऐसा ही बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल में दे रखा है, आप एक एग्जाम्पल पढ़ लो ढंग से, आपको लिखना आ जाएगा कि लिखना क्या। आप तो समझ में आया है, साथ में क्या आना चाहिए? लिखना। इसको पढ़िए जरा क्वेश्चन को, इसको पढ़ो क्या लिखा हुआ है। ये एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल पढ़ लो, आप समझ में आ जाएगा। इसमें लिखा है, ए मैन इज नोन टू स्पीक ट्रूथ 3 आउट ऑफ 4 टाइम। एक आदमी है वो सच बोलता है 4 में से 3 बार। ये वही सवाल है। तो बताना जरा, 4 में से 3 बार सच बोलता है तो सच बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी?
सच बोलता है 3 बार, तो ऊपर 3 और नीचे टोटल कितनी बार बोलता है? 4 बार, 3/4। और झूठ बोलने की, एक बार झूठ बोलता है ना 4 में से, 1/4। पिछले क्वेश्चन में उसने कोइन फेंका था, अब इसने क्या फेंक दिया है? डाइस। उसने बोला कोइन में हेड आया है, लेकिन डाइस पर इसने क्या बोला? 6 आया है। तो क्या प्रोबेबिलिटी सच में 6 आया है? वही क्वेश्चन है। उसमें था कि क्या प्रोबेबिलिटी है सच में हेड आया है। अब समझो बात, ये क्वेश्चन अगर एमसीक्यू में आ जाता तो, जो आया है अभी पीछे हमने 12वां क्वेश्चन करा, तो हमने ऐसे तुरंत ऐसे ही कर दिया। पर ये अगर 3 नंबर का आ जाए तो हमें लिखना पड़ेगा ना। तो एक एग्जांपल ढंग से समझ लो, आंसर तो इसका आप निकाल ही दोगे। एक काम करो, पहले आंसर ही निकालो इसका, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि लिखना कैसे है। आंसर बताना जरा। पहला स्टेप है कि समझ में आ गया है, आंसर हम बता देंगे। फिर ये कि पेपर में कैसे करके आना, बोर्ड्स में, वो देखेंगे हम। बताओ इसका आंसर, बताओ इसका आंसर भी क्या वही 3/4 ही आ रहा है, देखना जरा। इसमें भी दो केस बना लो आप समझने के लिए। केस 1 कि भाई सच में 6 आया है, केस 2 कि 6 नहीं आया है।3/4 नहीं आएगा, देखो दोबारा। 3/8 आएगा आपकी बार। बच गए 5। बता इसका आंसर कितना आएगा? आएगा 3/8 आएगा। तुम्हारा है प्रणव 3/8? देखो आंसर निकालना तो आ गया। अब लिखना कैसे हो एक बार आराम से देखना इसको, यहाँ पढ़िए। पहले क्या लिखना है आपने? ऐसे लिखना है जब नंबर बोर्ड में मिलेंगे। आप देखिए, लिखा हुआ है ई बी द इवेंट, मतलब शुरुआत किससे करनी है? ई से। बोर्ड में ई से शुरुआत करनी। ई बी द इवेंट, पढ़ना जरा, इवेंट क्या है? ई इवेंट ये है कि मैन ने बोला है कि 6 आया है। मतलब आदमी ने डाई फेंका और 6 आया, जो इसने बोल दिया उसको हमने क्या मान लिया? ई। अब आप जैसे इसने S1 S2 मानना है, आप S1 S2 मान लो, या T1 T2 भी कुछ मान लो, M1 M2 जो आपका मन करे। S1 कैसा इवेंट मान लिया, बताना जरा। ई तो वो इवेंट है कि आदमी ने बोला 6 आया, आदमी की बात है वो। S1 कैसा इवेंट है कि 6 सच में आया था। और S2 कैसा इवेंट है कि 6 नहीं आया था। अब मुझे बताना जरा, 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? डाइस पर 6 आने की 1/6 होती है, और ना आने की 5/6। अब देखो, ये देखना जरा, इसने क्या लिखा है, ये फोकस करना इस पे। ई अपॉन में S1। देखो, S1 S2 मान लो या T1 T2 मान लो, मर्जी आपकी है। T1 T2 मान लो, S1 का मतलब उसने क्या मान लिया कि 6 आया। S2 मान लिया कि 6 डज नॉट आया, नहीं आया, डज नॉट अक्कर। अब ये क्या लिखा हुआ है, कोई मुझे बताएगा? ई अपॉन में S1 क्या लिखा हुआ है, देखना जरा। ई अपॉन में S1 का मतलब, इसने लिखा है ई अपॉन में S1, इसका मतलब बताना जरा मुझे। ई अपॉन में S1 मतलब S1 तो हो चुका है और फिर ई हुआ है। S1 मतलब कि 6 आया है और आदमी ने भी 6 ही बोला है। देखो, S1 का मतलब है कि डाइस पर 6 आया, और ई का मतलब है आदमी ने भी 6 ही बोला। तो उसकी, अगर डाइस पर 6 आया, आदमी ने भी 6 ही बोला, तो इसने, इसका मतलब आदमी ने क्या बोला? सच बोला। सच बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है आदमी की? आदमी की सच बोलने की प्रोबेबिलिटी देखो ना, 3/4, 3/4। तो ये क्या आ जाएगा? 3/4। देख रहे हैं आप, ये रहा 3/4। अच्छा, दूसरा S2 में, मतलब S2 का मतलब 6 नहीं आया, पर आदमी ने बोला कि 6 आया, मतलब झूठ बोला। झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी, ये माइनस आएगा यहाँ पे, 1 - 3/4, 1/4।
ठीक है, बस इनको गुणा करना है आपस में, S1 को S1 से, यहाँ भी S1 को S1 से, S2 को S2 से। ये बराबर के साइन नहीं है, क्या आंसर आ जाएगा? 3/8 आ जाएगा। कर लोगे ऐसा आप? तो समझ में भी आना चाहिए और लिखना भी आना चाहिए। चलो आखिरी क्वेश्चन देख लो आप इस प्रकार। एक तो एग्जाम्पल भी कर लिया करो ना बीच में, थोड़ा लिखने का स्टाइल भी आ जाएगा हमें। देखो जैसे ये दे रखे हैं, इसमें T1 मान लिया, मर्जी है आपकी, T1 T2 T3 T4। शुरुआत लेकिन किससे कर रहे हैं? ई से ही कर रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। कैसे लिख देना? बाई यूजिंग बेस थ्योरम। देख रहे हैं आप यहाँ T1 को T1 से ही गुणा किया गया है, T1 T1 से, T2 T2 से, T3 T3 T4 T4, ऐसा लास्ट में आंसर आ जाएगा। कर दो, एक आखिरी क्वेश्चन करके दिखा दो मुझे आप आज का। देखो पहला क्वेश्चन हमने कर लिया, पहले के बाद दूसरा नहीं किया हमने, तीसरा नहीं किया, चौथा भी नहीं किया, पांचवा भी नहीं किया, छठा भी नहीं किया। छठा मैं करा देता हूँ। सातवां हमने करा, मतलब दो ही क्वेश्चन करे हमने अब तक, सातवां किया। सातवें के बाद हमने 12 किया, 13 किया। चार क्वेश्चन करें, एक और कर लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको पढ़ो एक बार, लास्ट होगा हमारा सिक्स। बाकी कल करा देता हूँ। ठीक है, पढ़ना जरा एक बार सिक्स को, एक बार आराम से पढ़िए क्या लिखा हुआ है, आखिरी क्वेश्चन है। बिल्कुल आराम से पढ़िए, मैं ही करा रहा हूँ। देखो लिखा है, देर आर 3 कॉइन्स। हमारे पास कितने सिक्के हैं? 3। वन इज टू हेडेड कॉइन। पहला सिक्का कैसा है? टू हेडेड कॉइन। आप समझते हैं टू हेडेड कॉइन क्या होता है? लिखा भी हुआ है सामने, हैविंग हेड ऑन बोथ फेसेस। जिस जिस कॉइन में दोनों तरफ हेड होता है, टू हेडेड कॉइन। अच्छा अगला पढ़ना, आगे पढ़ना जरा। अनदर इज बाइस्ड कॉइन। पहला तो टू हेडेड है, दूसरा कैसा है बताना जरा। दूसरा बाइस्ड कॉइन है। आप समझते हैं बाइस्ड कॉइन क्या होता है? बाइस्ड कॉइन वो कॉइन जिस कॉइन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, फॉल्ट है। और क्या गड़बड़ इस कॉइन में? पढ़ना जरा। दोनों में हेड तो पुराना हो गया। सेकंड में बाइस्ड कॉइन में 75% हेड आ रहा है। क्या गड़बड़ है कि हेड कितना आ रहा है? 75। नॉर्मल कॉइन में हेड कितना आना चाहिए? 50-50। गड़बड़ वाले में 75% हेड ही आ रहा है, तो ये दूसरा कॉइन हो गया। पहला कॉइन तो है जिसके दोनों तरफ हेड है, दूसरा वो है जिसमें 75% हेड आ रहा है। और थर्ड कैसा कॉइन है? थर्ड इज एन अनबाइस्ड कॉइन। थर्ड कॉइन सिंपल कॉइन, नॉर्मल 50-50 वाला कॉइन है। वन, ये एनडीए में भी आया था क्वेश्चन। वन ऑफ द 3 कॉइन इज चोजन एट रैंडम। उनमें से कोई कॉइन चूज कर लिया हमने, उसको टॉस कर दिया, और टॉस करने के बाद उस कॉइन पर क्या आ गया बताना जरा। हेड। इट शोज हेड। तो मुझे बताओ कॉइन कितने हैं? 3। हेड तीनों पर आता है। टू हेड वाले पर भी हेड आ सकता है, बाइस्ट पर भी हेड आ सकता है, और जो सिंपल कॉइन उस पर भी हेड आ सकता है। पर उन तीनों में से हमें किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो हेड किससे आया है? पढ़िए आप। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज द टू हेडेड कॉइन? ठीक है, हमें किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है जरा, बताइए कि वो किस से हेड आया है? टू हेडेड से हेड आया है। ठीक है, देखो इसको मैं करा रहा हूँ। तो मुझे एक बात बता दो आप। सबसे पहली बात तो, कोइन कितने तरह के? कोइन हमारे पास 3 तरह के। ठीक है, पहला कोइन कौन सा था बताना जरा। टू हेडेड कोइन, ये पहला कोइन था। दूसरा कोइन मुझे बताओ कौन सा था? अनबाइस्ड कोइन, या क्या था? बाइस्ड कोइन। और तीसरा कोइन कौन सा था? अनबाइस्ड। अनबाइस्ड का मतलब होता है नॉर्मल कोइन। ठीक है, अनबाइस्ड का मतलब क्या होगा? फेयर कोइन, नॉर्मल कोइन। अब एक बात बताओ मुझे आप, हेड आने की प्रोबेबिलिटी तीनों में क्या क्या है पहले में बता दो जरा। अगर कोइन हमारा टू हेडेड कोइन है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कोई बताएगा मुझे? अगर किसी कोइन के ऊपर दोनों तरफ ही हेड है, और जब उसको उछालोगे तो हेड ही आएगा, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी आप देखिए 1। 1 मतलब 100%। इस बाइस्ड कोइन में हेड कितनी परसेंट आ रहा है? 75। तो इसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी कोई बताएगा मुझे? 75/100, 3/4। और लास्ट वाले में हेड आने की प्रोबेबिलिटी, फेयर कोइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। अब 3 केस बन गए। डिनोमिनेटर में क्या आता है? तीनों का सम। तीनों केस का सम। और न्यूमरेटर में कौन सा आएगा? जो पूछा गया है। क्या पूछा गया है बताना जरा। कौन सा होगा? टू हेड वाला। अगर टू हेड वाला पूछा है तो टू हेड वाले की प्रोबेबिलिटी कितनी है? टू हेड वाले की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1। तो यहां लिखोगे 1।
अब बात समझ रहे हैं, टू हेड वाला पूछा है तो 1 लिख दिया। अगर बाइस्ट पूछता तो ऊपर में क्या लिख देता, 3/4। फेयर पूछता तो ऊपर क्या लिख देता, 1/, यही आंसर है। तो क्या आंसर बनेगा बताना जरा, नीचे कितना आ जाएगा, नीचे 8 आएगा या 4 आएगा, 4 आएगा नीचे। बताना जरा, नीचे अगर 4 आएगा तो ये 4+3+2, 4 ऊपर जाएगा, 4/9 आंसर है। क्या आंसर है बताइए, 4/9। ये तो एक आंसर निकालना सीख लिया हमने, लेकिन बोर्ड्स में कैसे लिखेंगे थोड़ा इसको, ई लिखेंगे, लेट ई इज द इवेंट, फिर T1 T2 T3, है ना, ऐसा मानेंगे आप। देखो जो पहले वाला इवेंट है उसको क्या मान लोगे आप, T1, कि भाई जो कोइन आया किससे आया है, टू हेड से। इसको क्या मान लोगे, T2। इसको क्या मान लोगे, T3। ठीक है। और ई इवेंट क्या मान लोगे, ई इवेंट मान लोगे, लेट ई इज द इवेंट, वो सब लिख के दिखा दूं आपको। अगर आपने शुरुआत करनी है, लिखना पड़ेगा लेट ई इज द इवेंट की हेड अक्कर्स, हेड आया है। ई कौन सा इवेंट है कि हेड आया है। ठीक है। वो हेड अगर इससे आया है तो प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी, T2 से आया है तो 3/4, T3 से आया है तो 1/2। नीचे सबका सम और ऊपर क्या आ जाएगा बताइए आप, जो पूछा गया है। ठीक है। तो इस प्रकार आपने करना था। तो ये है क्वेश्चन नंबर ये। ठीक है, कर लोगे, ये बड़ा आसान है। चलो इतना ही करते हैं आज, एक बार होमवर्क देख लो आप, होमवर्क क्या करके लाओगे बताना जरा कल, कितने क्वेश्चन कर लाओगे मैथ्स के आप बेस्ड थ्योरम के। देखो अभी 7 और 6 हमने कर लिया है और फर्स्ट भी हमने कर लिया है। आप ये बीच के 2-3 कर लाना, ना हो तो कोई बात नहीं, मैं करा दूंगा। कौन सा क्वेश्चन, 4 ही कर लो बस, 2, 3, 4 और 5, ये चारों मैं कल करा दूंगा आपको। अदरवाइज आपको जो हो रहे हैं आप देवर देख के आना इसको। ठीक है, इतना ही करते हैं बस आज। ठीक है, कल मिलते हैं आपसे 2 बजे केमिस्ट्री क्लास में, जो बोर्ड बोर्ड का कर रहा है ना उसका। ठीक है, बाकी एनडीए का भी शुरू कर रहे हैं क्लास। ठीक है, 2 बजे आ जाना आप। ठीक है।